क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट सेशन हम लोगों का चल रहा था वो था हमारा टैक्स। टैक्स में हमने पहले सीखा था कि इंग्लिश में हम अलग अलग डिजाइन के कैसे टैक्स बना सकते हैं, क्योंकि जनरली उसे फंड्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो एक अलग अलग तरह से डिजाइन करे हुए टैक्स उसको वर्ड बोला जाता है। तो फंड्स कैसे अलग अलग यूज करते हैं हमने वो देखा था। हमने उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा के भी देखे थे कि हम इस तरीके से और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या पीछे का कुछ बैकग्राउंड वगैरह इस टाइप से है कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है टेक्स्ट, तो हम उसे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इफेक्ट्स में देख ली थी और फंड के कुछ ऑप्शंस भी देखे थे। उसके सिवा भी हमारे कुछ ऑप्शन बच गए थे। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे पास कि हमें हिंदी का फंड्स लिखने हैं तो कैसे करेंगे। हिंदी राइटिंग हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कैनवा पर, क्योंकि वो बताता तो है कि हिंदी में आप टाइप कर सकते हो। हमने हिंदी के फंड्स चेक भी किए थे आई थिंक लास्ट वाले में, बट हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है वो हमें नहीं आता है। तो हम चेक करेंगे आज सबसे पहले उसी चीज को। जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था वैसे ही हम आज फिर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और इसमें कीबोर्ड आपका हिंदी टाइपिंग अलाउ करता है या नहीं करता है, सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते हैं, जब नीचे आप देखोगे इंग्लिश यूएस लिखा हुआ एक बटन दिख रहा होगा, कीबोर्ड के ऊपर ही आएगा, ये कीबोर्ड से बाहर नहीं आएगा। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद इस तरीके से कीबोर्ड आ रहा है जिसमें सबसे नीचे इंग्लिश यूएस लिखा हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट आप लोग साथ में मेरे साथ में अपने मोबाइल में भी चालू करके देख सकते हो, क्योंकि सबके कीबोर्ड की अलग अलग सेटिंग हो सकती है। ठीक है। हम्म। तो ये इंग्लिश यूएस जहाँ लिखा हुआ है उसके थोड़ा सा पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो एक सर्कल टाइप में बना होता है जिसके पहले नंबर और कुछ सिंबल हैशटैग और एक और असेंटाइल का वो साइन दिख रहा होगा आपको। तो वो जो गोल वाला साइन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो वो क्लिक करने पे इस तरीके से अल्फाबेट्स अराराम में चेंज हो जाते हैं। अगर आपको हिंदी के ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं मतलब आपका हिंदी कीबोर्ड अलाउड है। क्लियर है। हाँ, दिखाई दे रहा है। आप लोगों के उसमें आ रहा है, सभी के उसमें आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें ऊपर की साइड पे देखोगे जहाँ कीबोर्ड शुरू हो रहा है, पहले वाले में स्टिकर है, सेकंड में एक सेटिंग का सिंबल है, फिर माइक का सिंबल है। तो आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाओगे तो जो आपका कीबोर्ड सिलेक्टेड है उस कीबोर्ड की सेटिंग पे वो चला जाएगा। फिर आपको लैंग्वेज एंड टाइप्स लिखा हुआ दिखेगा जिसमें सिर्फ इंग्लिश सिलेक्टेड होगा अभी आपका। आपको उसमें जाकर मैनेज इनपुट लैंग्वेजेस पे क्लिक करना है। मैनेज इनपुट पे जाकर हिंदी की यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। अभी मेरा सिलेक्टेड है इसलिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और फिर हिंदी आएगा। अगर आप गुजरात में हो, आपको गुजराती आती है, तो आप यहाँ से गुजराती भी सिलेक्ट कर सकते हो, मराठी या तमिल, जिस भी जगह पे आप रहते हो आप उसके अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हिंदी के सिवा बाकी लैंग्वेज भी अगर आपको लिखनी है तो भी आप यही मेथड यूज करोगे। क्लियर है। हाँ। तो मेरे को हिंदी ही आती है और इंग्लिश ही आती है, दो ही है। इंग्लिश वो खुद देता है और हिंदी मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपको बाकी जो लैंग्वेज आती है आप ट्राई करना। ये मैंने एक चीज करी कि यहाँ से मैंने हिंदी सिलेक्ट कर ली और मैं बैक हो गई। इसके बाद एक और ऑप्शन मुझे ट्राई करना है, क्योंकि मुझे बैक आने पे मुझे यहाँ पे मिल रहा है कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद में मुझे यहाँ पे गूगल वॉइस टाइपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे मैंने ऑन करना है। क्योंकि क्या होगा, हम जब हिंदी टाइपिंग हमें नई नई रहती ना तो आती नहीं है ज्यादा अच्छे से, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइप करने नहीं आते हैं, तो उस वर्ड्स को टाइप करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है वॉइस टाइपिंग। ऑन कर लो, बोलते जाओ, वो खुद टाइप कर लेगा। बट हाँ, गूगल वॉइस टाइपिंग की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसमें वही शब्द वो बहुत अच्छे से लेता है जिसका प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होता है तो वो दिक्कत देता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको हिंदी नहीं आती इसलिए प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होती है,
होता ये है कि अगर हम एमपी साइड में, यूपी साइड में है तो हम लोग की हिंदी फिर भी बेटर होती है। बट अगर हम लोग महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, तो वहां एक लैंग्वेज को डिफरेंट एक्सेंट्स में बोला जाता है। तो वो जो बोलने की टोन बदल जाती है, उससे कुछ वर्ड कुछ अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पर ब की जगह व का यूज होता है, तो वो जगह के फर्क के कारण आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और प्रोनाउंसिएशन बिगड़ता है तो वो वॉइस टाइपिंग में उसके कारण गलतियां हो जाती है। क्लियर है? बट काफी हद तक आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हमने क्या किया, सेटिंग में जाके पहले कीबोर्ड हमने हिंदी वाला भी ले लिया, प्लस हमने वॉइस टाइपिंग में भी हिंदी ऑन कर दी। वॉइस टाइपिंग ऑन करने से हमको वॉइस टाइपिंग हिंदी प्रोवाइड कर देगा वो। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जैसा भी चाहिए, यहाँ से या तो मैं डायरेक्ट ये माइक बना हुआ है उस पर क्लिक करूंगी और कुछ बोलूंगी। अभी मे बी कि मैं ऑलरेडी सेशन ले रही हूँ तो वो आधी चीजें नहीं लेगा, क्योंकि मेरी जो वॉइस जा रही है वो गूगल मीट पे जा रही है, ये ऐप में नहीं जा रही है। बट जब आप यूज करोगे तो वो आपकी वॉइस ले लेगा। ठीक है? ठीक है। हम्म। इसके सिवा आप, जैसे मैंने टाइपिंग का बोला, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जैसा चाहो वैसा टाइप कर सकते हो। जैसे मैं तो अभी सबसे पहले अपना नाम ही लिखूंगी। ये शिवानी खंडेलवाल मैंने लिख दिया है यहाँ पे हिंदी में। अब कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, बोलने में भी वो सही से नहीं ले रहा है और टाइप करने में भी इतना प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो एक सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ, गूगल ओपन करना और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन लिखना। गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट पे जाके यहाँ पे तो डिटेक्ट लैंग्वेज कर देना और यहाँ पे सेकंड वाले पे हिंदी। पहले वाले में डिटेक्ट लैंग्वेज एंड दूसरे वाले में हिंदी कर दिया। अब आपको जो लिखना है, अगर इसमें आपको इंग्लिश लिखना अच्छे से आती है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मैं शिवानी खंडेलवाल। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करती हूँ, यू कैन सी हिंदी में मैं शिवानी खंडेलवाल हूँ लिखा हुआ आ गया। यहाँ से मुझे इसके ऊपर उंगली से इसको टैप करना है और सिलेक्ट करना है, या यहाँ पे कॉपी का आइकन बना हुआ है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे एडिट पे जाके पेस्ट कर दिया। सिलेक्ट ऑल एंड पेस्ट, मैं शिवानी खंडेलवाल हूँ पूरा टाइप हो गया। ठीक है, ये वाला सबसे इजी सबसे अच्छा तरीका होता है जब हमें हिंदी नहीं आती टाइप करना। तो कुछ कीबोर्ड सेटिंग वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपली आपको गूगल ट्रांसलेट पे जाना है, जो भी आपको लिखना है। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस लिखना है आप वो लिखिए, आई एम शिवानी खंडेलवाल। और हाँ, वो कुछ सेंटेंसेस इधर उधर कर देता है, अगर इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो एग्जैक्टली जो आपको हिंदी में लिखना है वो नहीं देगा। दैट्स व्हाई मैंने पहले वाला तरीका बताया था। तो अगर आपके माइंड में ऐसी कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस है, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है, तो आप अगेन इंग्लिश में लिखिए, नीचे ऊपर हिंदी में मिल जाएगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मैम क्लियर हम है? यहाँ से गूगल में कैसे जाएंगे? यहाँ से? सिंपली जो हमारे नीचे तीन ऑप्शंस होते हैं ना स्क्रीन कंट्रोलर के, वहां से सेंटर वाले पे मैंने क्लिक किया और फिर क्रोम ओपन कर लिया, जैसे अच्छा, क्रोम ओके। डायरेक्ट होता है। मैं यहाँ से अलग से नहीं गई, जस्ट स्क्रीन हम्म, मैनेज जैसे होती है साइमल्टेनियसली वैसे स्क्रीन मैनेज करी है। ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है, और कुछ? हम्म, तो हिंदी टाइपिंग का सबसे इजीएस्ट तरीका गूगल ट्रांसलेट है। सेकंड, कीबोर्ड पे भी सेटिंग कर लो ताकि अगर आपको व्हाट्सएप पे या कहीं और पर भी हिंदी लिखना है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और कुछ गलतियां अगर लग रही है हमको कि कभी गूगल भी प्रॉपर ट्रांसलेट करके नहीं दे रहा है, हमको ये नहीं ये वर्ड चाहिए था, तो हमको वो हिंदी आनी चाहिए, दैट्स वाई। ठीक है। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी, जैसे हम वो लैंग्वेज सेटिंग पे जाके हम हिंदी करते हैं, तब फिर हमको हम्म, दोबारा से चेंज करना है तो फिर इंग्लिश पे आना पड़ेगा? नहीं, ये जो दो अच्छा, बटन वो। दिखाए थे ना मैंने यहाँ पे, ये इंग्लिश ही दिखा रहा है ना अभी। फिर यहाँ हाँ, पे जैसे ये जो सर्कल वाला बना हुआ था जिससे मैंने कहा था आप चेक करो हिंदी आ गई क्या, उसी हाँ, हाँ। सर्कल पे वापस क्लिक करोगे तो वो हिंदी दे देगा, इंग्लिश दे देगा। ऐसे यू कैन नहीं, स्विच, जैसे सेटिंग पे जैसे नहीं मेरे जाना। कीबोर्ड
जैसे मेरे इस पे नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ा। हाँ, मैंने हिंदी किया है, मैं उस पे देख रही हूँ आईपैड पे ना, तो हिंदी यहाँ पे किया दोनों मैंने। सिलेक्ट नहीं है, इंग्लिश को ऑफ नहीं करा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। हाँ, जितने चाहो 3 4 भी रख सकते हैं हम, बट अपन 2 ही जनरली रखते हैं, क्योंकि कीबोर्ड मैनेजमेंट दिक्कत नहीं हो, वरना उनको ज्यादा ठीक है कंफ्यूजिंग हो जाता है कीबोर्ड। ठीक है। ठीक है। और कुछ, किसी और को कोई नहीं। डाउट? ठीक है, तो हमने अभी फर्स्ट चीज, हमारा हिंदी वाला एक कंसर्न जो था कि टाइप कैसे करना है, वो हमने क्लियर कर दिया। अब हम इसमें अच्छी अच्छी डिजाइन देखते हैं कि कौन से फॉन्ट कैसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट, शायद मैंने इंग्लिश में बताई नहीं बताई, आई डोंट रिमेम्बर, बट हिंदी या इंग्लिश कुछ भी तरीके का हम कंटेंट बनाते हैं, तो एक स्पेशल चीज होती है, वो हमें ध्यान रखनी होती है कि जब हम हेडिंग ले रहे, तो मैंने आई थिंक बताया था कि इंग्लिश में भी जब हम लिखते तो हेडिंग टाइम रोमन्स में लेकर अंदर का जो कंटेंट है, चाहे वो सब हेडिंग हो या बॉडीज हो, वो एलियल में होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो हेडिंग्स का एक फंट अलग होता है, और अंदर जो हम लिखते हैं उसका फंट अलग होता है। तो जो हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग्स होती है, वो थोड़ी सी स्टाइलिश अच्छी लगती है, और अंदर के जो कंटेंट हम बॉडीज लिखते हैं वो थोड़ी सी सिंपल ज्यादा अच्छी लगती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के बनाइए, क्योंकि लास्ट जो श्वेता जी ने बनाया है, श्वेता जी का डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से कंटेंट जिस तरीके से प्लेस किया है वो सारी चीजों से परफेक्ट था, बट उन्होंने पूरी की पूरी डिजाइन में एक स्टाइलिश वाली जो डिजाइन होती है वो वाले फंट यूज करे हैं, सिंपल टेक्स्ट यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो लुक अच्छा नहीं देता है। अगर हम पूरे उसमें एक अच्छी वाली स्टाइलिश वाली यूज कर लेते तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देता है। सेकंड चीज, पूरा आप एक ही कलर में यूज करोगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। जो चीजें आपको हाईलाइट करनी होती है उनका या तो फंट कलर चेंज करो, या फिर उनका बैकग्राउंड कलर, या उनको किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर रखो जो दूसरे कलर में हो, ताकि वो हाईलाइट हो। जैसे हमें प्राइस देना है, डेट देना है, तो वो चीजें दूसरे कलर में, दूसरे फॉन्ट स्टाइल में या दूसरे बैकग्राउंड में होगी, तभी वो हाईलाइट हो पाएगी। सब चीजें एक जैसी होगी तो हाईलाइट नहीं होगी। क्लियर है? हम्म। नेक्स्ट चीज, जैसे मैंने बात किया, हेडिंग तो जो होगी ऑब्वियसली बड़ी होगी, बट सपोज करो कि इसके आगे हमें 3 सब हेडिंग्स ऐड करना है। शिवानी खंडेलवाल हूँ, मैंने बता दिया। अब मुझे मेरे फीचर्स बताने हैं, ठीक है? ये कुछ और बना ले, अच्छा नहीं लगेगा मेरे मेरे बारे में बात करना। चलो, हम कुछ और चीज करते हैं। एक बैकग्राउंड हमने लिया, एंड उसके ऊपर हमने एक टेक्स्ट लिया। सबसे पहले हमने बात कही थी, एड हेडिंग जब लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो एक अलग तरह का टेक्स्ट लेता है, जिसमें मैंने लिखा रामायण प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी, मैंने प्रश्न प्रश्न PRA, PRASH, प्रश्न। प्रश्न, अच्छा न पहले आएगा, श कर रही हूँ मैं, हाँ। एन नहीं आएगा पहले, हाँ। हाँ हाँ, वो एन पहले करी थी, वो रोज लिख रही हूँ, मैं बता रही कि अभी भी गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये हमारी हेडिंग थी, तो हमने इसका फंट स्टाइल थोड़ा बड़ा रखा है, और इसकी जो डिजाइन है, जैसे हमने कहा हेडिंग को हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ी अलग डिजाइन का रख सकते हैं, थोड़ा डिजाइनेबल होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने फंट्स में जाके हिंदी टाइप करा, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो वैसे हमने सर्चिंग करी। और यहाँ पे अगर स्टाइलिश की हेडिंग वाले की मैं बात करूं, तो एक ये गो टू के नाम से होता है, ये एक अच्छी स्टाइल देता है। इवन सी थोड़ा सा स्टाइलिश अच्छा बताया, तो एक हेडिंग के लिए ये वाला अच्छा रहता है। नेक्स्ट इसके बाद में आर्यन, यात्रा मन कैसा रहता है शिवानी? यात्रा वन ठीक ठीक है, आपने वही यूज किया है मुझे पता है। मैंने वही यूज किया है। वो मुझे पता है, मैं पहले ही बोल दिया। आर्या है, ये भी अच्छा है। अगर हेडिंग के लिए बात कर रहे हो या कुछ फॉर्मल, वो जो यात्रा वन है ना, वो जनरली जैसे रामायण है तो वो एशियन टाइम की चीज है,
तो उनमें अच्छा लगेगा। बट और भी जो चीजें इस टाइप की रख रहे हो जिसमें थोड़ा सा पुराना वाला लुक आपको देना है, तो यात्रावन ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी हर जगह पे नहीं सूट करता है वो। ओके। आर्या है, अमिता है। अमिता सबसे स्टाइलिश, जैसे गोटू है वैसे ही स्टाइलिश वे इसका भी लगता है हल्का सा। ये भी अच्छा लुक देता है। असर है, एक तो नीचे एक और है। एक ये सॉरी, एक सेकेंड। ये आपने हिंदी टाइप करके निकाले ना ये सब शिवानी? हेलो। हाँ, एक सेकेंड, खांसी आ गई थी। हाँ, जो ऊपर जैसे फ्रंट में हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फ्रंट, उसमें सबसे ऊपर सर्च का बटन आता है, उसमें हिंदी टाइप करके सर्च के बटन पे क्लिक किया तो उससे जो ऑप्शन है वो बता रही हूँ। ये हिंदी के लिए ऑप्शन है, आप हिंदी को स्टाइलिश इससे बना सकते हो। ठीक है। ओके। इसके सिवा बाकी भी है, जैसे राजधानी वगैरह है, ये भी एक लुक अच्छा अलग से स्टाइलिश देता है। बट इन्हें आप बुक व टाइप की जो चीजें बनाते हो उसमें रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हर जगह पे इतना स्टाइलिश अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। भावु का वाला भी कहीं कहीं आप हेडिंग में यूज कर सकते हो, अच्छा लगता है ये वाला भी। ये बस पांच सात ही है जो आप हेडिंग में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। मोदक कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो जाता है तो वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है। बट अगर आपको कुछ ऐसी चीज रखना है जिसमें आपको स्टाइलिश बोल्ड वाला अच्छा लग रहा हो तो यू कैन यूज इट। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओवर बोल्ड हो चुका है वो। बालू ठीक ठीक है। क्लियरिटी नहीं आ रही है रामायण प्रश्नोत्तरी में, वो जो बोल्ड वाला आपने किया ना इसमें। वो कह रही हूँ मुझे बहुत ज्यादा ही बोल्ड लगता है, वो पसंद नहीं आता है। हाँ, बालू वाला तो भी क्लियरिटी ठीक है। नहीं है। हाँ, वो उसमें शब्द क्लियर दिखते ही नहीं है। बादशाह में भी यही होता है, हाँ। हल्का सा क्लियर बिल्कुल नहीं दिखता है, कुछ तो भी दिखता है। तो ये दो तीन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसके हम्म। सिवा बाकी जो है वो सभी सिंपल है। आप उसे नॉर्मल जो इनसाइड वाले टेक्स्ट होते हैं उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम गो टू बहुत ऑलरेडी हमारे अच्छा है। पहले वाले पोस्टर में है ही, तो अभी मैं आर्या वाला या अमिता वाला ले लेती हूँ। अमिता 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 वाला भी अच्छा है। हेडिंग के लिए, हाँ हेडिंग के लिए ही अच्छा है। पर पहले एक लाइन में, हाँ। आ रहा है, इस साइज छोटा कर देते हैं हम, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। जैसे इससे पहले भी हमने देखा बोल्ड हो जाता है तो बोल्ड में वो जगह ज्यादा घेरता है, तो ऑटोमेटिक हम्म। साइज बड़ा हो जाता है उसका फंट साइज, तो हम फंट साइज थोड़ा सा छोटा करके यूज कर लेंगे उसको। एंड कलर हम्म। जैसे हमें चेंज करना है वी कैन डू। तो जैसे भगवान से रिलेटेड चीजें हैं तो रेड एंड ग्रीन में अगर कलर्स इसके होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। रेड में भी ये प्रॉपर रेड हमको नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा सा डार्क रेड से वहां पे जाकर चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है। अभी मैं ज्यादा डिजाइन नहीं बना रही हूँ, आगे पीछे कोई डिजाइन मैंने नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा कंसर्न है टेक्स्ट पे वर्क करना है ना। अब जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट वाले में तो हमें सिंपल रखना था, सेकंड में हमको सब हेडिंग देनी है। तो सब हेडिंग में जैसे हमारा पहला क्या था, डेट, दिनांक हम लिख दो या डेट लिख लो, तारीख लिख लो। दिनांक। ठीक है, ये हमने सपोज एक हेडिंग सब हेडिंग दी। ठीक है, हेडिंग का कलर हमारा अलग है तो अब सब हेडिंग का कलर भी हम अलग करेंगे। अच्छा, ये कलर चेंज कर सकते हैं हर लाइन का हम लोग अगर करें तब? हर लाइन का नहीं, मैं आगे वही बता रही, कंसिस्टेंसी हमको एक वर्ड यूज करना है। तो ओके। यहाँ पे एक जो हमारा पहले था उससे हमने थोड़ा सा कलर चेंज किया कि एक डिफरेंस दिखे। जो हमारी हेडिंग है वो अलग है और जो हमारी सब हेडिंग है वो अलग है, ये चीज दिखे इसलिए हमने दो अलग अलग तो यूज किए हैं। सूरा भी एक अच्छी ओके। लगती है, सूरा भी यू कैन ट्राई। आर्या ले लेते हैं अभी फिलहाल में हम। थोड़ा सा ज्यादा भी फंट साइज मुझे लग रहा है, हल्का सा छोटा करती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सब हेडिंग कौन कौन सी है पहले मैं वो देखती हूँ। एक हमारा दिनांक था, इसके बाद हमारा शुल्क था। वो हमने थोड़ा सा नीचे, ध्यान रखना मैंने जस्ट उसी के नीचे ये लाइन बनी हुई आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसी को कॉपी करके रखा है। फिर मैंने एडिट पे गई और मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क लिखा।
अब ऑब्वियसली ये इस लाइन में नहीं आ रहा है तो हम इसका कुछ और करेंगे, हम देखते हैं क्या करना है। इस तरीके से सेट कर सकते हैं एंड चेकआउट कि ये इसके बिल्कुल सीध में आए। ठीक है, इसी को फिर से कॉपी करेंगे और कुछ और चीज हमें करना है तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज कॉपी क्यों करवा रही हूँ मैं, ताकि ये जो हो ये सेम कलर ले और सेम साइज ले। बट कई बार क्या होता है, कॉपी होने के बाद भी ये चीज कहीं पे एडजस्ट नहीं हो रही है, एक में बड़ा जा रहा है एक में छोटा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखा 75 इसका साइज है, यहाँ पे भी क्लिक किया 75 सेट कर दो, यहाँ भी क्लिक किया 75 चेक कर लो। ये जब हम सब हेडिंग्स बना रहे हैं तो सारी सब हेडिंग एक कलर में एक साइज में और एक फॉन्ट स्टाइल में होना बहुत जरूरी होता है। यही आपकी कंसिस्टेंसी कहलाती है। अगर एक चीज का साइज अलग जा रहा है, दूसरे का अलग जा रहा है, तीसरे का अलग जा रहा है, इस टाइप से बनता है या इनकी लोकेशंस अलग अलग होती है तो वो ज्यादा अच्छा लुक नहीं देता है। लोकेशन फिर भी कभी कभी इधर उधर हो सकती है बट डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि डिजाइन जैसे हमें हमारी पहले वाली थी उसमें हमने राम जी का फोटो इस तरीके से लगाया था कि वो एक के नीचे एक नहीं आ सकता था, तो उस कारण से हो सकता है लोकेशन थोड़ी इधर उधर हुआ है। बट हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से फॉन्ट साइज हमेशा कॉपी पेस्ट करोगे तो प्रॉपर आएंगे, बट अगर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉन्ट साइज पे जाएंगे और चेक करेंगे कि इसकी साइजिंग कैसी है। एक बरोबर होना बहुत जरूरी चीज होती है। हेडिंग ऊपर की तो हमारी एक ही होगी, ऑब्वियस चीज है, तो उसकी हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट सब हेडिंग्स जितनी भी आएगी उनका एक साइज होगा, फिर इनकी जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं उन सबका इससे छोटा और एक साइज होगा। ध्यान रखना, जो इसका सब हेडिंग की वैल्यू आएगी उसका साइज आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, या फिर इक्वल रखोगे तो ऑब्वियसली वो जगह ऑक्यूपाई करेगा। लाइक अभी हमने शुल्क और ये दिनांक जो है वो हमारा एक सब हेडिंग की तरह ही हम यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन में वो आ जाएगा। जैसे हमने बोला 14 जनवरी, और कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। दिनांक हमने डायरेक्ट लिख दी, हमने दिनांक ऐसा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तारीख लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो दोनों तीनों शब्द है ना बहुत अजीब से लगते हैं। तो हमने डायरेक्ट तारीख लिख दी, हमने सब हेडिंग वो वर्ड दिया ही नहीं, हमने इसी को सब हेडिंग बना दी। और श्वेता जी जो मैं कह रही थी कि वो लाइन अलग आएगी वो ये वाली जाएगी। ध्यान रखना, हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों में जब हम डेट देते हैं और उसके साथ में टाइम देते हैं तो ये वाला एक ऑप्शन होता है जो नीचे हमारे अलग सिंबल्स जो स्पेशल सिंबल एंड नंबर वाला बटन है उस पे क्लिक करते हैं और वापस ये 1/2 लिखा है उसके ऊपर क्लिक करते हैं और 4 के नीचे जो लाइन बनी हुई आ रही है ये उससे सिलेक्ट किया है। ठीक है, हेलो। हाँ जी। हाँ ये हाँ वापस से मैं बताना, वो लाइन वाला वापस से कैसे किया आपने? ठीक है बता देती हूँ। हाँ। मैंने इसको जगह के कारण 70 किया है तो मुझे आगे भी जो मैं टाइप पे यूज करूंगी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे 70 यूज करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिट पे गई, एडिट पे जाऊंगी तो हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई भी फॉन्ट हो, आपका ये जो फर्स्ट वाला नीचे बॉटम में ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, दो स्पेशल सिंबल है और फिर 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ। उसके ऊपर क्लिक करके, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा एबीसी लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में होगा तो वो हाँ। आई लिखा हुआ है, और उसके ऊपर हाँ। 1/2 लिखा हुआ है। हाँ। उस वन हाँ। बाय टू को करना पड़ेगा। उसके बाद ओके। फोर लिखा ओके। हुआ है, उसमें एक सिंबल आ रहा है लाइन का सीधे वाला, उस सिंबल को मैं हम्म। टाइम के लिए हमेशा यूज करूंगी। ओके। ठीक है, और टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो यही रामायण प्रश्नोत्तरी वाला जो मैंने दिया है आपको पोस्टर ग्रुप में, उसमें जितने भी मैंने प्राइस बताए अलग अलग, तो उन प्राइस को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको यूज किया है। सेम एज इट इज अगर हम किसी प्रोडक्ट का बना रहे हैं, सपोज करो मैं योगा के फीचर्स बता रही हूँ तो योगा के जो फीचर्स है वो मैंने अलग अलग फीचर्स बहुत सारे हैं, तो मैं अगर एक के नीचे एक लिखूंगी तो बहुत जगह घेर लेंगे, और कॉमा करके भी लिखती हूँ तो वो अनअट्रैक्टिव लगता है।
तो मैं वो करने की बजाय एक के बाद उसको इसी तरीके से यूज करती हूँ, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लुक देता है। फॉर एग्जाम्पल, योगा के जो बेनिफिट्स होते हैं, फर्स्ट हमने बोला फ्रेशनेस, फिर हमने यही वाला यूज किया बटन, 2 स्पेस दे देना, जो फ्रेशनेस जहां खत्म हो रहा है उसके बाद 2 स्पेस दी, फिर वापस 2 स्पेस दी, और नेक्स्ट पे हमारा स्ट्रेस रिलीफ इस टाइप से दिया, फिर 3-4 और जितने हमारे फॉन्ट स्टाइल हम छोटे करेंगे, और जो हमारी विड्थ होगी पेज की उसके अकॉर्डिंग हम और ज्यादा एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो वो अगर हम इसी टाइप से इस ब्रेक के साथ में देंगे तो ये अच्छा लुक देता है। ये एक कॉमा की बजाय एक ये वाला जब हम यूज करते हैं स्पेसेस के साथ में, तो ये आपका उन प्रॉपर्टीज को या उन फीचर्स को, बेनिफिट्स को हाईलाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। कई बार शिवानी, जब सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज भी इस तरीके से दे सकते हैं। हाँ श्वेता जी बोलिए। वो जो एक योगा का जो बनाया था उसमें अबाउट थी, ये कुछ करके हेडिंग लिखी हुई थी, उसके नीचे ये सब लिखे हुए थे, तो उसमें हम ऐसा यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो बड़े बड़े सेंटेंसेस थे, ये वर्ड्स अच्छा, है, वो वर्ड्स ओके होते हैं ओके तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। सेंटेंसेस तो आपको बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, या जैसे उसमें एक के नीचे एक थे वैसे ही बिना हाँ, बुलेट्स के यूज कर सकते हो आप। ओके। बट तो ये 2 वर्ड्स है इस टाइप के अगर छोटे छोटे जा रहे हैं, या हमें जैसे प्राइजेस अलग अलग है, कलर अलग अलग है, तो हम उसका वैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें गोल्ड सिल्वर इस तरीके से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के आप अलग बताना चाह रहे हो, कलर्स बताना चाह रहे हो, तो वो इस सेपरेटर से यूज करोगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉमा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। ठीक है? बाकी सबको क्लियर है? हाँ। तो आज का जो मेन 2 चीज हमने सीखी वो है हिंदी टाइपिंग, सेकेंड है कंसिस्टेंट यूज करना, और थर्ड ये लाइन ब्रेकर हमने यूज करना अलग तरीके से एक सीखा। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ यही 3 चीज सीखी है। आई होप अब जो आप डिजाइन बनाने जाओगे वो इससे बेटर बन के रेडी होगी। ठीक है? ठीक है।